तो आज कुछ सवाल डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स पे ही। तो देखो पहला सवाल, अ रेजिस्टर with a resistance R is connected to a battery is connected to a battery with a voltage V with a voltage V to produce a current I, to produce a current I. What would be the new current if the voltage? What would be the new current if the voltage is doubled? Is doubled and resistance is half, and resistance is half. ऑप्शंस रख देते हैं 2i 4i c 1/2i v 1/4i। i के टर्म्स में न्यू करंट निकालना है इफ द वोल्टेज इज डबल्ड एंड रेजिस्टेंस इज हाफ। ट्राई करेंगे, ठीक है। अ रेजिस्टर विथ अ रेजिस्टेंस आर, तो सबसे पहले आर रेजिस्टेंस, वी वोल्टेज और आई करंट से एक फॉर्मूला जो है उसको लिख लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब जो न्यू करंट होगा उसको I डैश लेंगे, तो 2V इज इक्वल टू आई डैश इंटू आर बाय 2, नया रेजिस्टेंस R/2, नया वोल्टेज 2V, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, तो V बाय 2V बाय V इज इक्वल टू आई डैश R/2 डिवाइडेड बाय आई आर, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, V कटा, 2 इज इक्वल टू आई डैश बाय 2i डिवाइडेड बाय i है इंटू 1/i। अब क्या हुआ, i डैश यहाँ अकेला रहने दिए और 4i आ गया i डैश, तो 4i ही आंसर हो जाएगा। जो i डैश माने नया करंट जिसमें वोल्टेज 2v और रेजिस्टेंस R/2 था, उसमें करंट होगा i डैश इज इक्वल टू 4i, तो 4i ये रहा, इसमें घर ले चलेंगे, ठीक है, छाप लेंगे। अगला सवाल, 2 resistors of resistances 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. 20 ohm are connected in parallel, ठीक है। A battery supplies 6 ampere of current. A battery supplies 6 ampere of current to the combination
to the combination. ठीक है, calculate current through each resistor. Calculate current through each resistor. ठीक है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 ओम है, 20 ओम है, दोनों पैरेलल में है। उसके साथ एक बैटरी लगा है, 6 एम्पियर करंट दे रहा है बैटरी। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है। ठीक है, ट्राई करेंगे। ओके, तो 2 रेजिस्टर है, 10 ओम और 20 ओम का। सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे, क्योंकि पैरेलल में है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये 10 ओम और ये 20 ओम, ये साथ में लगा है एक बैटरी के, जो कि 6 एम्पियर करंट दे रहा है। तो सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे पैरेलल में ऐसे जनरली हम लोग जान रहे हैं कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटे R1 R2। ठीक है, एलसीएम R1 R2 आया, R1 प्लस R2। उसके बाद अब दोनों साइड रेसिप्रोकल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये भी एक फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से सीधा हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे R1 इंटू R2 यानी कि 10 इंटू 20 बटे R1 प्लस R2, 10 प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा 200 बाय 30, 20 बाय 3 ओम्स। ये डायरेक्ट मेथड से निकला। इसके बाद करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर, यहाँ से वोल्टेज नहीं निकल जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, इस पे बैठा देंगे 6 इंटू 20 बाय 3 जो कि 40 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, यानी कि यहाँ से भी 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से भी 40 वोल्ट। ठीक है, निकालना है कैलकुलेट करंट, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू वी बाय आर। V पता है, R पता है, वैसे इसमें भी V पता है, R पता है। तो सबसे पहले I1 निकालेंगे, तो I1 हो जाएगा 40 बाय 10। ठीक है, जो कि 4 एम्पियर्स। I2 इज इक्वल टू 40 बाय 20, 40 बाय 20 2 एम्पियर। यही हो गया आंसर। मिटा दें। अगला सवाल, तीसरा नंबर, ट्राई जरूर करें। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी connected to a 15 ohm, connected to a 15 ohm resistance to provide resistance to provide an effective resistance
to provide an effective resistance of 6 ohms. ठीक है, ट्राई कर लें. ओके, तो अप्रोच इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ दिख रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस. देखो रेजिस्टेंस दो है, एक 15 ओम है और एक और कोई होगा. तो कैसे कनेक्ट करें? दो ही मेथड है, या तो सीरीज में लगा लो या तो पैरेलल में लगा लो, है ना. तो एक चीज जानते हैं कि सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, तो ये आता है R1 प्लस R2. तो जो R1 प्लस R2 है वो दोनों R1 और R2 से बड़ा होगा. ठीक है, लेकिन वहीं पैरेलल में केस पलट जाता है. R1 R2 है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो छोटा ही आता है. ठीक है, जनरली छोटा ही आता है. तो यहाँ पे 15 ओम का एक रेजिस्टर है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है. इसका मतलब जो दूसरा रेजिस्टर है वो 15 ओम वाले के साथ पैरेलल में लगा है. ठीक है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर रेजिस्टर बी आर मान लेते हैं. इसका मतलब 1/15 प्लस 1/r का इनवर्स, और इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि 15 इंटू आर बाय 15 प्लस आर इज इक्वल टू 6. ये सिंपल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे आगे आंसर. तो 15r इज इक्वल टू 15 6 90 प्लस 6r, तो 15 में से 6 गया 9r इज इक्वल टू 90, r इज इक्वल टू 10 ohms. यानी कि वो 15 ओम वाले रेजिस्टर के साथ 10 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे पैरेलल में, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए 6 ओम. ठीक है, छाप लेंगे. अगला सवाल, चौथा नंबर. Calculate the equivalent resistance between points A and B in the given circuit. सर्किट है A, यहाँ से गया है 6 ओम का 2, और फिर इधर से एक 6 ओम है. तो इसमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. निहायती हलवा सवाल. तो इसको क्या लिखेंगे? 6 प्लस 6 एक बन जाएगा, ये 12 ओम, ये दोनों. ठीक है, और 12 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में हो जाएगा. तो R इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिखेंगे 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6. 12 6 is 72/18. कितना आ रहा है? 6 3 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 4 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, अगला सवाल 5वां नंबर. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये अच्छा सवाल है. कैलकुलेट द
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, पहला A एंड B, दूसरा A एंड C। सर्किट क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, A B C D, ऐसा है सवाल। ठीक है, तो सब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, मतलब कि A यहाँ B यहाँ, तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं A और B के बीच में। तो अगर इसको विजुअलाइज करें A और B के बीच में, मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे सर्किट को बढ़ा सकते हैं, इधर एक बैटरी लगा सकते हैं, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से दिख रहा होगा कि ये जो ये वाला अच्छा ठीक है, 2 ओम का ये तीनों सीरीज में है और इसके साथ वो पैरेलल में है। ठीक है, तो A और B में पहला केस R इक्विवेलेंट हो जाएगा। सबसे पहले 2 2 2 6 हो गया, 6 के साथ 2 है पैरेलल में। ठीक है, तो 6 into 2 by 6 plus 2, 12 by 8, जो कि हो जाएगा 6 1.5 ओम। A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम है। देख लो दूसरा केस, A और C के बीच में, यानी कि यहां से यहां इधर। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो ये जो अब सर्किट था ये अब नहीं है, ये इसको और दूसरे ढंग से बनाएंगे। ये हो जाएगा ऐसे कुछ, इधर से बैटरी और इधर कनेक्टेड है, यानी कि ये कुछ ये वाला केस हो गया ऐसे। और इधर से ये बैटरी। ठीक है, अगर विजुअलाइज करें तो पता चलेगा। ये पॉइंट P, ऐसे ये सर्किट और ये ऐसे ट्रायंगुलर कनेक्टेड। तो इस बार ये दोनों सीरीज में है और वैसे ये दोनों सीरीज में है और वो दोनों मिलके फिर पैरेलल में है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 + 2 4, 2 + 2 4, यानी कि R इक्विवेलेंट इस केस में हो जाएगा 4 into 4 by 4 + 4। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे R1 आएगा तुम्हारा 4, R2 आ जाएगा यहाँ पे 4, ये भी 4 ये भी 4, और फिर दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, ये हो जाएगा 4 4 से 16 by 8, यानी कि 2 ओम्स हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। इसमें दिया है फाइंड R। सर्किट क्या है, ये R है, ये 2 ओम है। ठीक है, करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, यहाँ से बैटरी है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट बैटरी है। निकालना R है, ट्राई कर लेंगे। अच्छा सवाल है। देखो
2 ओम के साथ R एक रेजिस्टर लगा हुआ है, निकालना हम लोग को R है, करंट है, वोल्टेज है। देखो क्या करो, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ये क्या होगा 2 इंटू आर बाय 2 प्लस आर या 2r बाय 2 प्लस आर, ये हो गया R इक्विवेलेंट। करंट दे रखा है 2 एम्पियर का और वोल्टेज है 9 वोल्ट्स। सही है। करेंगे क्या, लगा देंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर क्या लिखेंगे, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2r बाय 2 प्लस आर। ठीक है, इक्वेशन बन गया, इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आएगा 9 इज इक्वल टू 4r बाय 2 प्लस आर, 4r इज इक्वल टू 18 प्लस 9r। कुछ तो गड़बड़ है, 9 वोल्ट है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ये यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं था। एक और रेजिस्टर यहाँ लगा है 4 ओम का। ठीक है, 4 ओम का एक और रेजिस्टर है, क्योंकि R तो नेगेटिव में नहीं आ सकता, यहाँ से आ रहा था नेगेटिव में। ठीक है, तो उधर एक सीरीज में लगा हुआ है 4 ओम का रेजिस्टर, तो इसको R इक्विवेलेंट जो यहाँ पे ये आया, इसमें ऐड अप हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इंटू, ये तो करंट है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ये प्लस 4 होगा। ठीक है, यहाँ से गड़बड़ है। एक और सीरीज में है, तो इसका जब R इक्विवेलेंट निकाल लिए तो फिर वो दोनों सीरीज में हो गया, ऐसे कुछ। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट आया 2r बाय 2 प्लस आर, और ये 4 है, तो दोनों ऐड करके ओवरऑल R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2r प्लस 8 प्लस 4r बाय 2 प्लस आर। आगे 9 इज इक्वल टू ये 6r 12r प्लस 8 बाय 2 प्लस आर, क्या आएगा 9 2 = 18, 12r प्लस 8 इज इक्वल टू 18 प्लस 9r। ठीक है, 9r को इधर लाएंगे 3r और 18 को उधर ले जाएंगे तो 10। ठीक है, सही है, 9r, बहुत सही। ये आया 6 6 2 = 12। हाँ ठीक है, तो 3r इज इक्वल टू 8 को इधर ले आएंगे, 18 माइनस 8 10 आ गया। यहाँ से क्या आया, r इज इक्वल टू 10/3 ओम्स, यानी कि ये जो रेजिस्टर है ये 10/3 ओम का है, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे।